रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे चैट जीपीटी के प्लेग्राउंड के बारे में और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ बात करनी थी कि किस तरह से हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से अपना रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स हैं, अपना रिक्वायर्ड डेटा जो है वो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा प्लेग्राउंड के बारे में, के प्लेग्राउंड के ऊपर। प्लेग्राउंड एक्चुअली जीपीटी जो है वो हमें प्लेग्राउंड प्रोवाइड करता है। ओपन एआई जो है वो प्लेग्राउंड प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो लिख सकते हैं और अपना डेटा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब प्लेग्राउंड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से हमारा जो एक अफेक्टिव जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो हम लोग लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लेग्राउंड जो है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। प्लेग्राउंड पे जाने के लिए हमें सबसे पहले गूगल के ऊपर जाकर सर्च करना पड़ेगा प्लेग्राउंड जीपीटी, जिस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने किया और अपना जो जीपीटी है वो एक्सेस किया है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जाके अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाते हैं, गूगल की मदद से अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जो है वो अपना प्लेग्राउंड जो है वो एक्सेस करते हैं, जिस तरह से मेथड आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब प्लेग्राउंड पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं प्लेग्राउंड की एक हेडिंग है, उसके ऊपर हेडिंग के ऊपर के साथ बिल्कुल चैट लिखा हुआ है। इस चैट को, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर असिस्टेंट चैट और जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आती हैं। तो हम लोग सबसे पहले चैट के ऊपर जाते हैं। चैट के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें लेफ़्ट साइड पे एक नज़र आ रहा है, एक विंडो सी नज़र आ रही है। इस विंडो के अंदर हम लोग सिस्टम को क्या बताना है, सिस्टम किस तरह से बिहेव करे, वो जो अनाटमी हम लोगों ने पढ़ी थी कि सिस्टम जो है वो किस तरह से एक्ट करे, उसकी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, टास्क क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होनी चाहिए और किस फॉर्मेट के अंदर हमारी आउटपुट आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम वाली जो विंडो है उसके अंदर लिख देते हैं। जब हम लोग इसके अंदर सारा कुछ अपना ये इसका जो रोल है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो रोल डिफ़ाइन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, रोल डिफ़ाइन करने के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारी ये जो राइट साइड है, राइट साइड के ऊपर डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो दिए गए हैं। उन पैरामीटर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मॉडल है। मॉडल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि जीपीटी का कौन सा मॉडल हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसके ज़रिए से हम लोग अपना डेटा जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली क्रिएटिविटी को जाहिर कर रहा होता है कि हम जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब कि अगर हम 1 से ऊपर जितनी ज़्यादा वैल्यू रखें उतना ही ज़्यादा वो क्रिएटिव हो जाएगा और ऐसा ऐसा डेटा जनरेट करना शुरू कर देगा कि जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि उससे ज़्यादा क्रिएटिव बनाना हो तो हम लोग 1 से ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, और अगर हमें लेस क्रिएटिव करना हो तो हम क्या करते हैं, उसे 1 से नीचे वैल्यू देते हैं, और अगर 0 के ऊपर रखें तो हमें बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर वो देता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सिस्टम जो है उसके अंदर डिफरेंट एक प्रॉम्प्ट जो है वो स्ट्रक्चर वाइज एक लिख भी दिया हुआ है। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी होगी कि आप इसको कितना ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन वो जो 6 कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का पूरा होना ज़रूरी है। अगर आप और एक और बात, अगर हम लोग जब प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई इमोशनल सेटअप लिख दें तो उससे क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास मज़ीद जो आउटपुट है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो हैं वो बात कर रहे थे कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ क्या होती है। मैक्सिमम लेंथ से मुराद ये होता है कि कितने टोकन्स ये यूज़ करेगा। अब टोकन जो होते हैं वो एक्चुअली तकरीबन 4 करैक्टर मिलके एक टोकन बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ 4 करैक्टर ही हों, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब टोकन की जितनी लेंथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो वो टोटल लेंथ आपके क्वेश्चन और आंसर इन दोनों की मिला के टोटल जो लेंथ होती है वो कंसीडर की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉप सीक्वेंस। तो स्टॉप सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, आप लोग ऐसी सीक्वेंस दे देते हैं जहाँ पे जाके आपका स्टॉप हो जाए। इस तरह से अगर व्यू कोड पे जाके देखें तो ये सारा का सारा जो कोड है, ये आगे हम लोग आने वाले अपने लेक्चर्स के अंदर ये वाला कवर करेंगे कि व्यू कोड के जरिए से हम सारा का सारा जो कोड है वो यहाँ से लिख के अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाके कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नीचे टॉप पी आता है, तो टॉप पी के बारे में बाद में बात की जाएगी। लेकिन नीचे आता है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, कि आपके जो वर्ड्स हैं वो कितनी तरह से क्रिएट जो है वो होंगे, मतलब कि आपके जो वर्ड्स हैं वो कितनी तरह से रिपीट होंगे। तो जितनी ज़्यादा रिपीट होंगे उतनी उसकी पेनल्टी जो है वो ज़्यादा कर दी जाएगी। तो यहाँ इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंस पेनल्टी, कि आप कितनी दफ़ा आप का जो करैक्टर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, कि कितनी तरह आपका एक जो वर्ड है वो कितनी दफ़ा आ सकता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंस पेनल्टी। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जाके यूज़र के अंदर जाके अपना एक मैसेज है वो टाइप करते हैं
तो मैसेज टाइप करने के बाद सबमिट का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है कि यहाँ पे इसकी आपकी जो लिमिट यूजेज जो लिमिट है वो आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा पहले इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो अब आप जो है वो डिफरेंट यहाँ से जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं उनको सेलेक्ट करके हम लोग इनके टेम्परेचर और जो लेंथ है उसको आगे पीछे करके हम लोग एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंट तरह से इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जो प्लेग्राउंड है वहाँ से जाके चैट की जगह पे आप सेलेक्ट कर लें, असिस्टेंट को अगर सेलेक्ट कर लें तो हमें और डिफरेंट तरह की जो ऑप्शंस है वो देगा। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी असिस्टेंट हमने ओपन किया तो असिस्टेंट ओपन करके जो सारे वही रोल थे वो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रीन आएगी इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट असिस्टेंट, यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिख देते हैं जो हम लोगों ने उससे किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करे। उसके बाद अपना मॉडल सेलेक्ट करते हैं और ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं इनको भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं और इस पर सेव करेंगे। जैसे हम लोग सेव करेंगे तो हमें एक मैसेज आ जाएगा कि योर असिस्टेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो इसी तरह से हम जो है वो यहाँ से इसके साथ भी बात कर सकते हैं। यहाँ से मैसेज लिखते हैं, मैसेज लिख के इससे आंसर लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग इससे रन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो आंसर्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप जो है वो इसको खुद से एक्सप्लोर करिएगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे अपनी नेक्स्ट कि हम किस तरह से आगे जो है वो चल सकते हैं और काम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी लिमिट जो है यहाँ से एंड हो चुकी है। आप लोग जो है इसको ज़रूर करिएगा। वस्सलाम।